Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. In this video, we will deal with a question of exercise 12.1. So this is a question number 4 of exercise 12.1. In a previous video, I have already discussed about the question number 1, 2 and 3. So basically ये जो questions है वो हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसका यूज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. क्वेश्चन में आपको दो साइड दे रखे हैं 18 एंड 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो बेसिकली पेरीमीटर की हेल्प से सबसे पहले आप क्या करोगे, थर्ड साइड को फाइंड करोगे। सो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर कल ही मैंने आपको बताया था, कल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि पेरीमीटर जो होता है किसी भी फिगर का उसके सारे साइड्स के सम के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड मीन्स यहाँ जो साइड है वो क्या है 18 प्लस 10 और जो गिवन नहीं है उसको आप x कंसिडर कर सकते हो। सो फ्रॉम हियर हम देख सकते हैं कि पेरीमीटर किसके इक्वल है 42 के इक्वल एंड 42 इज इक्वल्स टू 10 18 प्लस 10 प्लस x। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा 42 minus 28 equals to x, which is 12 minus 8 is 4 and 3 minus 2 is 1. So the third side is what? X equals to 14 centimeter. Now हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे, सेमी पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल होता है p बाई 2 के इक्वल। p इज हियर व्हाट, इट्स 42, तो 42 बाई 2 इज 21। नाउ वी विल अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो हीरोन्स फॉर्मूला इज व्हाट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट अंडर s minus a into s minus b into s minus c. So it would be equal to what, for 21 into 21 minus 18 into 21 minus 10 into 21 minus 14. So it would be equals to 21 into 3 into 11 into 7। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में ब्रेक करना होता है ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हो, इसके छोटे छोटे फैक्टर्स बना सकते हो सो डैट कि आप पेयर फॉर्म कर पाओ। तो हम 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 7 एंड अगेन इट्स 3 into 11 एंड 7। सो यहाँ से 3 और 3 का पेयर बन गया, 7 और 7 का पेयर बन गया, तो इन दोनों को हम बाहर लिख सकते हैं रूट के बाहर, विच इज 3 into 7 और रूट के अंदर क्या रह गया आपका 11। तो आंसर क्या आ जाएगा 21 रूट अंडर 11 और यहाँ सेंटीमीटर में है तो इट वुड बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। Sides of a triangle are in the ratio of 12 is to 17 is to 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. अब यहाँ जो वैल्यू दी हुई है वो कोई सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन नहीं है या फिर मीटर में नहीं है, यहाँ आपको रेशियो में वैल्यू गिवन है और पेरीमीटर गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, लेट, जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा जो रेशियो होगा उसको आप सपोज करोगे, लेट द साइड बी, द साइड्स बी 12x 17x एंड 25x। ये 3 जो हो गए वो साइड्स हो गए ट्राइंगल के। अब आपको पता है पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 12x प्लस 17x प्लस 25x
and here it is given perimeter is equals to 540, so 540 is equals to 12x plus 17x plus what 25x. अब इन तीनों को आप प्लस कर लोगे 5 plus 7 is 12, 12 plus 2 is 14, carry 1, 2 1, 3 3 1, 4 4 1, 5, 54x. यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा 540 by 54 which is 10. तो x की वैल्यू क्या आ गई 10. अब इस वैल्यू को आप इन रेशियो में पुट कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट साइड की वैल्यू आ जाएगी. तो 12x किसके इक्वल आ जाएगा 12 into 10 which is equals to 120. Next one is 17x means 17 into 10 which is equals to 170. Third one is 25x which is equals to 25 into 10 which is equals to what 250. Now we will calculate the area of a triangle and the area by using Heron's formula. So area of a triangle would be what root under s into s minus a into s minus b into s minus c which is equals to s की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे पहले. यहाँ से आप देख सकते हो जो आपका p है वो क्या है 540 और s किसके इक्वल होता है p by 2 के इक्वल मीन्स 540 by 2 which is 270. अब हम यहाँ s की वैल्यू पुट करेंगे 270. नेक्स्ट 270 minus 120. Next one is 270 minus 170 and the next is 270 minus 250. ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 270 into 270 minus 120 is what 150 and again this one would be equals to 100 and this would be equals to 20. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो ये है कि अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, इसके स्मॉलेस्ट फैक्टर बनाओगे जिससे हम इसका पेयर फॉर्म कर सके. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 27 को अगर मैं मान लो 50 के मल्टीपल में लिखना चाहती हूँ तो मैं 50 या 3 से मैं पहले करती हूँ 3 into 90. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 into 50. नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं 50 into 2 एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट 20 को और हम क्या लिख सकते हैं 10 into 2. अब यहां से आप देख लो 3 और 3 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया तो और 50 और 50 का पेयर बन गया. तो हम इन तीनों को पहले बाहर कर लेते हैं 3 into 2 into 50 और रेस्ट जो पार्ट आपका रहता है वो रूट के अंदर वो क्या है ये डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है. रेस्ट जो रहता है दैट इज 90 into 50 सॉरी 50 नहीं 90 into 10. ओके पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 6 5 जा 30 300. और इसको फर्दर अगर आप ब्रेक करना चाहोगे तो ये क्या बन सकता है 10 into 9 into 10 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 10 10 का पेयर बन गया. अब हम इसको भी बाहर लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 300 into 10 और रूट अंडर 9 एंड अगेन रूट अंडर 9 को हम लिख सकते हैं 3. अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एंड पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 300 into 3 is what 900 and 900 into 10 is 9000 what स्क्वायर यूनिट. क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं सॉरी सेंटीमीटर लिख रखा है तो आप लिखोगे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 12.2 के हैं. मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज इस एक्सरसाइज का सॉल्व करूंगी. ठीक है तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 से. फर्स्ट क्वेश्चन अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज C equals to 90 degree and AB equals to 9 meter, BC equals to 12 meter, CD equals to 5 meter and AD equals to 8 meter. How much area does it occupy?
गिवन आपको दिया है क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, एनी फिगर हैविंग 4 साइड्स। तो कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लोगे और उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम मेंशन करेंगे। AB 9 मीटर के इक्वल है, BC 12 मीटर के इक्वल है, CD इज इक्वल्स टू 5 मीटर एंड DA इक्वल्स टू व्हाट 8 मीटर एंड अगेन एंगल C इज 90 डिग्री एंड हमें फाइंड करना है इसकी एरिया। तो हमने देखा है कि हीरोन्स फॉर्मूला हम सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ अपने को फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल की एरिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो डायगोनल है, ये क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों की एरिया को आप सेपरेटली फाइंड करोगे एंड देन यू विल ऐड द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल एंड वुड गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, हम इनमें से किसी की एरिया फाइंड करेंगे। अब अपने पास जो ये डायगोनल है उसकी लेंथ भी मेंशन नहीं है, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल किसको पिक करेंगे, ट्रायंगल BCD को। इन ट्रायंगल BCD, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें पता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया हीरोन से भी फाइंड कर सकते हैं एंड सेकेंड फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हैं। हीरोन्स के लिए हमारे पास तीनों साइड गिवन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे विच इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ से आप देख सकते हो जो आपका बेस है वो 5 मीटर है और हाइट है वो 12 मीटर है। ठीक है, आप इसको भी बेस ले सकते हो और इसको हाइट ले सकते हो, इसको हाइट और इसको बेस ले सकते हो, आपकी मर्जी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 30। सो इट वुड बी इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल की एरिया आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकंड की एरिया फाइंड करने के लिए अपने को निकालना होगा इसकी वैल्यू डायगोनल। अब इसी ट्रायंगल से, जिस ट्रायंगल से हमने फाइंड करा BCD से, यहाँ देख सकते हो ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, h स्क्वायर जो होता है वो आपका इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो p आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे 12 को मैंने ले लिया और b ले लिया मैंने 5, तो किसके इक्वल आ गया 144 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 169। और यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी वो √169 विच इज इक्वल्स टू 13 मीटर। ओके, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 13 मीटर। अब आप इजिली ABD ट्रायंगल की एरिया भी फाइंड कर सकते हो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हम करेंगे फाइंड किससे, बाय यूजिंग हीरोन्स। और हीरोन्स के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अपने को पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है। और पेरीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो पेरीमीटर जो है सम ऑफ ऑल साइड्स के इक्वल, मींस 8 प्लस 9 प्लस 13 के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 30। नाउ सेमी पेरीमीटर which is p/2 means 30/2 which is equals to 15. Now we will apply the formula and the formula is what, root under s into s minus a into s minus b into s minus c. Here the value of s is 15, so 15 minus 8 into 15 minus 9 into 15 minus 13 which is equals to 15 into 7 into 6 into 2. अब हम अगेन इसको पेयर फॉर्म करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 5, 7, 2 into 3 and 2. यहाँ से आप देख सकते हो 2 और 2 का पेयर फॉर्म हो गया, 3 और 3 का पेयर फॉर्म हो गया। इन दोनों को हम बाहर लिख सकते हैं 2 into 3 को, और ब्रैकेट ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू रहेगी डेट इज 5 into 7 means 35, क्या आ गया 6√35 मीटर स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट
ट्रायंगल की एरिया ये आ गई, सेकेंड ट्रायंगल की एरिया ये आ गई। मीन्स जो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा वो दोनों ट्रायंगल की एरिया के सम के इक्वल होता है। मीन्स 30 + 6√35 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट अ लाइक टर्म। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड। आई होप सो आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके फर्दर पार्ट को लेकर आऊंगी।